आज का जो टॉपिक है हमारे पास, आज जो यूनिट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास केमिकल जो है, फिर लिखा हमने काइनेटिक्स। केमिकल क्या होता है? केमिकल का मतलब है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन and kinetics means speed or rate of a chemical reaction। तो केमिकल का हमने देखा केमिकल रिएक्शंस, काइनेटिक्स देखा हमने स्पीड या रेट किसका, केमिकल रिएक्शन का। हमने यहाँ पे क्या, स्पीड और रेट जो है वो किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन चल रही है, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हमने इस यूनिट को जो है केमिकल काइनेटिक्स जो है, हमने इसको इंडस्ट्रियल कैरेक्टर से पढ़ना है, ना कि एक्सपेरिमेंट से। तो इसमें हमने देखना है केमिकल रिएक्शन का कि स्पीड या रेट देखना है, किस चीज़ से हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट बने और हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो मिले वो हमें टाइम पे मिले। तो हमने केमिकल काइनेटिक्स में उसके बाद जो है हमने इसमें डिस्कस करना है, वो हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जो हमने डिस्कस करना है, वो एक हमारे पास कंसंट्रेशन है, और उसके बाद हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक तो हमारे पास कंसंट्रेशन है, और उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है, और तीसरा जो हमारे पास है वो कैटालिस्ट है। ये चीज़ें हमने कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट डिस्कस करने हैं किसमें, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटालिस्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है फिर हमने पढ़ना है रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसके अलावा रेट लॉ एक्सप्रेशन के अलावा हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने क्या पढ़ना है, एक तो हमने जीरो ऑर्डर पढ़ना है, उसके बाद हमने फर्स्ट ऑर्डर को डिस्कस करना है, उसके बाद हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे ये जो मैंने बताया ये हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें रेट देखेंगे। रेट हमारे पास होता क्या है, रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो रेट हमारे पास है, हम लिख सकते हैं इसको चेंज इन एनी क्वांटिटी, चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखा हमने, चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी क्वांटिटी का चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी क्वांटिटी का चेंज हो जाना या किसी भी स्पीड का चेंज हो जाना, स्पीड का चेंज हो जाना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेट कहते हैं। अगर मैं उसके बाद रेट को रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं इसको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में कैसे चेंजिंग हो सकती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में। अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्वस मीडियम में हो रही है,
एक्वस मीडियम में अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही होगी तो कंसंट्रेशन में चेंज आएगी, कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगी। किसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगी? किसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगी? वो चेंज जो आएगी वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आ जाएगी और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में चेंज आ जाएगी। मीन्स रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट जो है वहाँ पे वो इंक्रीज होगा। किसमें मैंने बताया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या चेंजिंग हमारे पास आ सकती है, आ रही होगी अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही होगी। अगर केमिकल रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही तो कंसंट्रेशन में चेंज आएगी। कंसंट्रेशन किसकी? कंसंट्रेशन मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आएगी। रिएक्टेंट जो होगा वो डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट जो हमारे पास इंक्रीज होगा। अगर इसी रिएक्शन को मैं गैस फॉर्म में ले जाऊं, गैसेस फॉर्म में ले जाऊं, अगर इसी रिएक्शन को मैं गैसेस फॉर्म में ले जाऊं तो चेंजिंग किस में आ जाएगी? यहाँ पे प्रेशर में चेंज आ जाएगा, प्रेशर में चेंजिंग आएगी। किसका प्रेशर चेंज हो जाएगा? रिएक्टेंट का प्रेशर चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट का प्रेशर चेंज हो जाएगा और प्रोडक्ट का प्रेशर चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास रिएक्टेंट भी गैसेस फॉर्म में है और प्रोडक्ट भी क्या होगा? वो गैस होगी। मीन्स अगर ये केमिकल रिएक्शन गैसेस फॉर्म में होगी तो यहाँ पे प्रेशर में चेंजिंग आ जाएगी। किसके प्रेशर में चेंजिंग आएगी? रिएक्टेंट के प्रेशर में चेंज आएगी और प्रोडक्ट के प्रेशर में चेंज आ जाएगी। वो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो दोनों होंगे वो हमारे किस फॉर्म में होंगे? वो गैस फॉर्म में होंगे। तो अब अगर मैंने इस रिएक्शन को, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा चेंज इन, तो इसको मैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे डिफाइन करूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे चेंज इन एनी क्वांटिटी की जगह अब मैं क्या लिखूँ? रेट में लिखा था मैंने चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या लिखूंगा मैं? चेंज इन किसमें? कंसंट्रेशन ओब्लिक प्रेशर, चेंज इन कंसंट्रेशन ओब्लिक प्रेशर किसका? ऑफ रिएक्टेंट, of reactant and product, of reactant and product with respect to time। तो उसको हम क्या बोलेंगे? called as ROR means rate of reaction, rate of chemical reaction means change in concentration oblique pressure of reactant and product with respect to time called as rate of chemical reaction। तो रेट में हमने देखा था चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हमने एनी क्वांटिटी की जगह क्या लिखा? चेंज इन कंसंट्रेशन ओब्लिक प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने बताया रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर एक्वस मीडियम में होगी तो कंसंट्रेशन में चेंज आएगी। किसकी कंसंट्रेशन में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसी केमिकल रिएक्शन को मैं गैसेस फॉर्म में लूँ तो प्रेशर में यहाँ पे चेंज आएगा। किसका प्रेशर? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों हमारे क्या होंगे? यहाँ पे ये हमारे पास गैसेस होंगी। तो ये था हमारे पास रेट और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। हमारे पास कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू रेट और स्पीड। मीन्स रेट और स्पीड पर डिपेंड करती है कितने टाइप के हमारे पास वो केमिकल रिएक्शन है। वो हमारे पास है नंबर 1, वो हमारे पास वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। नंबर 2
very slow chemical reaction. Number third, moderate speed reaction. Type of chemical reaction according to rate. रेट के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है. एक नंबर 1 वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, नंबर 2 वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन, नंबर 3 वेरी मॉडरेट स्पीड रिएक्शन. तो पहले हम देखेंगे वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन. वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी? विच कंप्लीट्स इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम. हम इसको लिखेंगे विच कंप्लीट्स इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम. तो उसको हम ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन. क्या लिखा वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन में हमने? विच कंप्लीट्स इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम. मीन्स कि मैं यहां पे लेता हूं आयनिक रिएक्शन. आयनिक रिएक्शन. आयनिक रिएक्शन में क्या करता हूं मैं NaCl लेता हूं, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालता हूं. किसके एक्वस सॉल्यूशन में डालता हूं? AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन में डालता हूं. यहां पे ये प्रोडक्ट क्या बनाता है? ये AgCl बनाता है, जिसके प्रेसिपिटेट बनते हैं कौन से? वाइट प्रेसिपिटेट, और वो नीचे बैठ जाते हैं. प्लस हमारे पास और क्या बन जाता है? NaNO3. ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? ये वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन है. यहाँ पे मैंने NaCl लिया, एक्वस सॉल्यूशन किस में डाला? AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन में डाला. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना? AgCl, जिसके वाइट प्रेसिपिटेट बने और वो नीचे बॉटम में बैठ गए. और उसके बाद हमारे पास और क्या बना? NaNO3. तो ये था हमारे पास. इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ये रिएक्शन हमारे पास है आयनिक रिएक्शन. तो इसमें आयनिक रिएक्शन में क्या होता है? ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट होती है. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है. यहाँ पे कौन से बॉन्ड हमारे पास? आयनिक बॉन्ड ब्रेक होते हैं. तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इसमें आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं. आयनिक रिएक्शन है, आयन एक्सचेंज होते हैं. जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे Na पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे Ag पॉजिटिव बनेगा और NO3 नेगेटिव बनेगा. और यहाँ पे क्या होगा? आयन्स एक्सचेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हो जाएगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज हो जाएगा. ये इस तरह से होगा. यहाँ पे NaAg के साथ मिल जाएगा, NaNO3 के साथ मिल जाएगा. तो NaNO3 बन गया. तो Ag हमारे पास Cl के साथ नेगेटिव के साथ मिल गया. तो यहाँ पे इसने प्रेसिपिटेट बनाए, वाइट प्रेसिपिटेट, जो बॉटम में बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं. और दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास NaNO3. तो ये रिएक्शन कौन थी? आयनिक रिएक्शन थी ये हमारे पास. और यहाँ पे आयनिक रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ? आयन्स हमारे पास एक्सचेंज हुए. किसमें? इसमें आयनिक रिएक्शन. तो आयनिक रिएक्शन में ये जो कंप्लीट है, जो मैंने रिएक्शन लिखी, ये कौन सी रिएक्शन है? वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन है. तो ये क्या एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट होती है. तो इसमें आयनिक रिएक्शन में रेट हमें डिटरमाइन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. किसके केस में? आयनिक रिएक्शन के केस में, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, जिसको मैंने लिखा यहाँ पे आयनिक रिएक्शन. तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरी है वो है हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन. तो इसको हम लिख सकते हैं विच completes takes very long time oblique period भी लिख सकते. मीन्स कौन सी? स्लो केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट्स टेक वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब इसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या बहुत ज़्यादा पीरियड लगता है. उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है इसकी, रस्टिंग ऑन आयरन.
मीन्स लोहे के ऊपर जंग लग जाना, बहुत सारे साल लग जाते हैं। किसको? रस्टिंग ऑफ आयरन को। रस्टिंग को क्या आप कर सकते हो एक्सप्लेन? रस्टिंग मीन्स स्लो ईटिंग ऑफ मेटल, स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन्स। मीन्स जंग लग जाना, बहुत सारे सौल लग जाते हैं जंग। आजकल हमारे पास टेक्निक्स भी है, हम ग्रीसिंग करते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो उसके ऊपर दूसरा मेटल चढ़ा देते हैं तो रस्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो इसमें क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हमें पढ़ने का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, तो ना ही इसका हमें रेट डिटरमाइन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इंडस्ट्रियल कैरेक्टर से पढ़ना है, तो हमने देखना है रस्टिंग ऑफ आयरन्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रेट डिटरमाइन करने की। तो ना हम इसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, किसका? न वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन का, न वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ पे रेट हम डिटरमाइन करेंगे तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी? वो होगी मॉडरेट स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो मॉडरेट स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है लिखते हैं हम यहां पे मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे मॉडरेट स्पीड रिएक्शन को? हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम लिख सकते हैं विच कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम। तो लिखेंगे हम इसको विच कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम। मीन्स ये जो रिएक्शंस है, मॉडर्न स्पीड रिएक्शन जो है, ये फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो सकती है। इन्हीं को हम मॉडर्न स्पीड रिएक्शन को, इन्हीं को हम टाइम बॉन्ड रिएक्शन कहते हैं। मीन्स के यहाँ पे होता क्या है, मॉडर्न स्पीड ऑफ रिएक्शन में हमारे पास जो आती है वो आती है ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर्स मीन्स मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? मॉलिक्यूलर रिएक्शन किनको हम बोलते हैं? जहां पे क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। जहां पे क्या होगा? ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन किसमें आती है हमारे पास? मॉडरेट स्पीड ऑफ रिएक्शन विच कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम। ये टाइम बॉन्ड रिएक्शन है। ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब ये है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, ये एग्जांपल लेता हूँ मैं, N2 3 times I2 gives 2 times NH3। तो यहाँ पे होता क्या है? N2 में कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है, N और N के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, साथ में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इस बॉन्ड को भी ब्रेक करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है। और यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड बन रहा है, कितने बन रहे हैं? नाइट्रोजन हाइड्रोजन में 2 बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था मैंने अभी? ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये कौन सी रिएक्शन है? मॉडरेट। मीन्स यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन NH3 अमोनिया बनाएगा और Na और N3 के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे होगा ब्रेक बॉन्ड और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो यहाँ पे होगी। टाइम तो लगेगा इन रिएक्शन में, मगर क्या लिमिटेड टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट होंगी। तो इसी को बोलते थे हम ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन। किसमें? मॉडर्न स्पीड ऑफ रिएक्शन में विच कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम। तो होगा क्या इन मॉलिक्यूलर रिएक्शन में? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो जो मैंने एग्जांपल ली यहाँ पे NH2 की, और यहाँ पे दिखाया मैंने नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड था, उसको ब्रेक किया, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, उसको ब्रेक किया और फॉर्मेशन होगी N और H की। तो इसी को हम बोलते हैं
ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड किसके केस में, मॉडरेट स्पीड ऑफ रिएक्शन को के केस में। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, स्पीड और रेट जो हमने यहाँ पे पढ़ा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट्स।